नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर। मैं हूं आपके साथ रश्मि पंवार महर। उत्तरकाशी जिले के पुरोला क्षेत्र में रविवार को डामटा के पास एक बस गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में बस में सवार कुल 26 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 25 लोग मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तीर्थ यात्रियों की बस ऋषिकेश यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर डामटा से 2 किलोमीटर आगे रिखाऊ खड्ड में गिर गई। दुर्घटना के समय श्रद्धालु यमुनोत्री धाम के दर्शन के लिए जा रहे थे। इस हादसे में मृत वो 26 लोग कौन थे? वो गुमनाम नहीं थे। वो किसी का बेटा रहा होगा, किसी बच्ची का पिता रहा होगा, किसी की माँ, बहन, बेटी रही होगी। ये सभी लोग खुशी खुशी घर से चारधाम दर्शन पूजन के लिए निकले थे, लेकिन एक हादसे की वजह से वह मौत के सफर पर निकल पड़े। ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है और दोष नियति को दे दिया जाता है, लेकिन विभागीय उदासीनता और सरकार की उपेक्षा के चलते इस अचानक होने वाली घटना की स्क्रिप्ट कोई पहले ही लिख चुका होता है। उत्तराखंड में हादसों का सिलसिला हर दिन जारी है। शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब अखबार के पन्नों में किसी दुर्घटना का जिक्र न हो। हादसों का सिलसिला इस कदर जारी है कि आप यकीन नहीं करेंगे। 5 सालों में 7000 वाहन दुर्घटनाओं में 5000 जाने गई। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में 7000 वाहन दुर्घटनाओं में लगभग 5000 जान गंवा चुके हैं। इतने ही लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस साल की शुरुआत में ही राज्य में 500 सड़क दुर्घटनाओं में 300 लोगों की जान गई। आंकड़ा इसलिए भी भयावह है क्योंकि जनसंख्या के लिहाज से हादसों और उसमें होने वाली मौतें देश में सबसे ज्यादा हैं। इस हिमालय राज्य में आपदा से भी ज्यादा मौतें सड़क दुर्घटनाओं से हुई हैं। एक और चौंकाने वाली बात यह है कि अच्छी सड़कों पर हादसे कम होते हैं, लेकिन उत्तराखंड में स्थिति उलट है। वहां हादसे ज्यादा हो रहे हैं जहां सड़कें अच्छी हैं। इसका मतलब जिस महत्वाकांक्षी ऑल वेदर रोड का डंका केंद्र से लेकर राज्य हर बार बजाता है, वही ऑल वेदर रोड अब जिंदगियों पर भारी पड़ रहा है। चौड़ी सड़कों पर गाड़ियां दौड़ तो जाती हैं, पर अक्सर चालक पहाड़ी रास्ते पर चौड़ी सड़कें देख स्पीड को नजरअंदाज कर देता है। उत्तराखंड में मई और जून 2 महीने ऐसे होते हैं जब ड्राइवरों को नींद नसीब नहीं होती है। वह दिन रात सड़कों पर यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने में व्यस्त रहते हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा की वजह से इन 2 महीनों में लाखों की संख्या में सैलानी देश के अलग अलग हिस्सों से उत्तराखंड पहुंचते हैं। ऐसे में ड्राइवर अधिक पैसा कमाने के चक्कर में अपनी नींद से समझौता करते हैं और अधिक से अधिक यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने के चक्कर में हादसों का शिकार हो जाते हैं। रविवार को यमुनोत्री हाईवे पर हुए बस हादसे ने जनमानस को झकझोर कर रख दिया है। इसके साथ ही 2017 को गंगोत्री हाईवे पर हुई बस दुर्घटना की यादें ताजा कर दी। 21 मई 2017 को नालू पानी के समीप हुए बस हादसे में 30 लोगों की जान गई थी। मृतकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि उनके शवों को चिन्यालीसौड़ CHC में रखने की जगह तक नहीं मिली थी। तब भी दुर्भाग्य से तीर्थ यात्री मध्य प्रदेश के रहने वाले थे और तत्कालीन सरकार भी इस हादसे को लेकर ठोस कारण ढूंढ नहीं सकी थी। उत्तरकाशी में हुए सड़क हादसे का केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्रालय ने संज्ञान लिया है। विभागीय मंत्री नितिन गडकरी ने हादसे के कारणों को जानने और सेफ्टी ऑडिट के लिए सेव लाइफ फाउंडेशन की 3 सदस्यीय टीम को मौके पर भेजा है। उत्तराखंड के पहाड़ों में गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं। यहाँ इस साल जनवरी से अप्रैल तक यानी शुरुआती 4 महीनों में ही 500 से ज्यादा सड़क हादसों के मामले सामने आए हैं। इन हादसों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 450 से अधिक लोग घायल हुए हैं। चारधाम यात्रियों को डेंजर जोन, ब्लैक स्पॉट और भूस्खलन क्षेत्र से सुरक्षित आवाजाही कराना राज्य सरकार के साथ साथ जिला प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड ट्रैफिक निदेशालय के मुताबिक चारधाम यात्रा रूट पर 164 ब्लैक स्पॉट और 77 क्रैश साइट हैं, जो हादसों को दावत दे रहे हैं। ऐसे में ट्रैफिक विभाग ने सरकार को सूची भेजते हुए इन चिन्हित स्थानों के ट्रीटमेंट की गुहार लगाई है। बाकी अपडेट्स लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।